सत श्री अकाल। आप अज जो टॉपिक की गल करनी है इट इज़ अबाउट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ते स्लेटर रूल। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है। इनू सिंपल लैंग्वेज दे विच जे आपां समझ लीए एक बारी तो किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है एटम जो अपने वाल इलैक्ट्रॉन्स नू अट्रैक्ट करता है जदों यह किसी मॉलीक्यूल का पार्ट होवे जिथे बहुत सारे एटम लगे हुए आ तो कोई एटम अपने वाल कितना इलैक्ट्रॉन खिंचता है वह इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की वैल्यू आप उत्थों देखते हैं। पॉली ने इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नू डिफाइन किया उहदे विच यही लिखिया है कि इट इज़ पावर ऑफ एन एटम in a molecule to attract electron toward itself। यही पॉली ने मैंशन किया है। सो ये तो जर्नल बहुत ही जर्नल इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है। ये पॉली तो अलावा आपां कोल इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नू जो डिफाइन करते हैं उहदे विच आ जाता है एक मोलिकल ने भी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नू अपने तरीके नाल डिफाइन किया। उन्हें कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी फस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ते इलैक्ट्रॉन एफिनिटी दी एवरेज द मीन। आयोनाइजेशन एनर्जी फस्ट की होएगी किसी भी एटम च बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करने लई जिन्नी एनर्जी लगती है आइसोलेटेड एटम भी एटम कला होवे जुड़िया ना होवे किसी नाल उत्थों कढ़ियां जांदियां ने ये वैल्यूज़ आयोनाइजेशन एनर्जी जदों एटम नू आपां मानते हैं भी वो कला ही है तां उस एटम दे विच आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन नू लूज करने दे लई जिन्नी एनर्जी लगती है वो होंदी है फस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उस तो लो एनर्जी वाले इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना होवे तां सैकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी उस तो लो थर्ड आयोनाइजेशन एंड सो ऑन। इस तरह इलैक्ट्रॉन एफिनिटी होंदी है एक नवा इलैक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शैल च ऐड करने दे लई भी आइसोलेटेड मतलब यह प्रॉपर्टीज़ कदों कढ़ियां जांदियां ने जदों एटम्स कला होंदा है इदा आपां मन के चलते हैं। इन्हां दोनों नू जोड़ के डिवाइड बाई 2 करांगे तो आपां नू मोलिकल स्केल मिलता है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का। तो इन्हां दोनों की वैल्यू अगर गिवन हो थोनों न्यूमैरिकल की फॉर्म के विच भी आ सकता है ये कैलकुलेट करना। इस तो अलावा आपां नू एक चीज़ जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का स्केल है ये एलर्ड रॉशाओ ने भी दिता है। इन्हां दे जो फॉर्मूला है वो की है 3590 इंटू Z इफेक्टिव डिवाइड बाय R कोवलेंट प्लस 0.744। इत्थे इस वैल्यू दे विच एक तो Z इफेक्टिव है जो स्लेटर रूल तो असी कैलकुलेट करते हैं। Z इफेक्टिव की है वही भी गल करते हैं। दूजा है R कोवलेंट। R कोवलेंट है कोई भी एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस कोवलेंट बॉन्ड की पूरी लेंथ का हाफ ये रेडियस है कोवलेंट रेडियस मान लो किसी भी एटम का जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा। यदि वैल्यू इत्थे पिकोमीटर दे विच पुट करनी है। अगर पिकोमीटर च ही गिवन है तो न्यूमैरिकल च पिकोमीटर च पुट कर दो। अगर वो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या होर स्केल दे विच पुट है तो उन्होंने चेंज करके आपां इच पुट करनी है पिकोमीटर दे विच करके। Z इफेक्टिव जो वैल्यू है यह न्यूक्लीयर चार्ज नाल रिलेटेड है। न्यूक्लीयर चार्ज किसी भी एटम दे विच सेंटर च आपां नूं पता है प्रोटॉन्स होंदे हैं जिन्हां ते पॉजिटिव चार्ज है यह अपने वाल इलैक्ट्रॉन्स नूं अट्रैक्ट करनगे। प्रोटॉन्स का नंबर जिदा जिदा वधी जाता है एटम्स के विच एटम हैवीयर होंदा जाता तो उहदे च यह इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज भी बढ़ता जाता है पर नाल नाल एटम भी लार्ज हो जाता।
तो यदि डिटेल डिस्क्रिप्शन तो तुसी पीरियोडिसिटी दे विच जरूर देखोगे, बट इत्थे आपां ये देख लीए कि ਜਿਹੜੇ बाहर वाले इलैक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल आउटर शैल हाईएस्ट एनर्जी वाले इलैक्ट्रॉन, उन्होंने जो इनर इलैक्ट्रॉन्स ने वो शील्ड करते हैं। भाव कि इस प्रोटोन ने इस इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, बाहर वाले इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, बट विचकार वाले इलैक्ट्रॉन थोड़ी जी विच रुकावट पेश करनगे। उन्होंने आपां कह दिंदे भी ये स्क्रीन कर रहे ने ये वाले इलैक्ट्रॉन। अगर ये ना होंदे कल्ला ही प्रोटोन ते एक आउटर इलैक्ट्रॉन होंदा, इत्थे अट्रैक्शन ज़्यादा होनी सी, पर इन्हां दे विचकार होण करके ये जिहड़ी अट्रैक्शन है थोड़ी घट जाती है। सो न्यूक्लीयर चार्ज जिन्ना असल दे विच है उन्ना इस नूं फील नहीं होंदा, बाहर वाले इलैक्ट्रॉन नूं उन्ना फील नहीं होंदा। इस करके आपां स्क्रीनिंग दी जो वैल्यू है वो एक्चुअल दे विचों घटा दिंदे आ। आपके Z इफेक्टिव जो है इट विल बी इक्वल टू Z माइनस S। इनू कढ़ण दे लई Z हैगा दा एक्चुअल न्यूक्लीयर चार्ज ते स्क्रीनिंग दी वैल्यू या शील्डिंग दी वैल्यू S। इनू कैलकुलेट करन दे लई Z इफेक्टिव नू आपां स्लेटर रूल दे विच कुछ वैल्यूज़ देखते हैं भी S किवें कैलकुलेट करना। उहदे लई पहला रूल है कि तुसी इलैक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नूं इस तरह ग्रुप दे विच लिखना है, 1s अलग, 2s2p अलग, 3s3p अलग तो, 3d, उस तो बाद 4s 4p, 4d 4f 5s 5p। इस तरह असी इन्हां नूं ग्रुपिंग करते जावांगे, जिस कि S ते P वाले इकट्ठे ग्रुप होंदे आ, बाकी अलग अलग ग्रुप होंदे आ। क्योंकि S ते P एनर्जी दे विच काफ़ी नेड़े होंदे आ, तां करके उन्हां दा जिहड़ा इफैक्ट है इक्को जिहा हुंदा। इस करके SP नूं आपां इकट्ठा ग्रुप करते हैं। इहदे च की करना है आपां, जिस भी इलैक्ट्रॉन दी आपां देखना है, किसी भी इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लीयर चार्ज कढ़ना है, इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज कढ़ना है, उस तो हायर जिहड़े भी इलैक्ट्रॉन होणगे वो कोई स्क्रीनिंग नहीं करनगे। जिहड़े भी इलैक्ट्रॉन्स इस इलैक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी च होणगे, मान लो ये इलैक्ट्रॉन आपां कढ़ना है जी 3D दे विच, तां 3D तो हायर एनर्जी वाले 4p या 4d 4p 4d 4f एक्सैट्रा ये कोई भी स्क्रीनिंग नहीं करनगे। ये सिंपल बेसिक पॉइंट है। ऑब्वियसली जिहड़े इनर इलैक्ट्रॉन होणगे वही स्क्रीनिंग करनगे। अगे की है कि ईच इलैक्ट्रॉन इन NS NP शैल NS NP दे विच कोई भी इलैक्ट्रॉन जिहड़ा होएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा S की वैल्यू 0.35। ठीक है जी। ईच इलैक्ट्रॉन इन N-1 शैल वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.85 स्क्रीनिंग। जो भी इलैक्ट्रॉन N-2 शैल च होणगे वो कंट्रीब्यूट करनगे 1.00। ये उन्हां इलैक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन है जिहड़े इफेक्ट करनगे आउटर मोस्ट, या जिहड़े भी इलैक्ट्रॉन को असीं देखना चाहते हैं किसी भी इलैक्ट्रॉन ते कितना इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज है, जे हो उन्होंने आपां कह लेना nth शैल। ठीक है जी। मान लो आपां गल कर रहे हैं 2p शैल च इलैक्ट्रॉन है, इत्थे आपां देखना कितना इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज है। तो 2p मतलब n की वैल्यू 2 है, इत्थे प्रिंसीपल क्वांटम नंबर की जिहड़ा शैल चल रहा है दूजा। तो इस इलैक्ट्रॉन तो इलावा ये होर जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन होणगे
वो सारे आप 0.35 से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल आप अगे देखते हैं। उस तो इलावा फस्ट शैल के जोड़े इलैक्ट्रॉन होंगे n-1, मतलब दूजा शैल जो लै रहे हैं इतने इलैक्ट्रॉन दूसरे शैल तो पहले शैल जिन्ने इलैक्ट्रॉन ने उन्होंने 0.85 से मल्टीप्लाई करांगे। इन्हों ऐड करके आप स्क्रीनिंग इफैक्ट की वैल्यू कढ़ लाँगे। ठीक, ये तो है जे NSNP दे विच इलैक्ट्रॉन है अपना जिन्हों असी कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस तो अलावा जे इलैक्ट्रॉन इन ND और NF ऑर्बिटल च होएगा तो की करना आप इत्थे की है इन्हां च इलैक्ट्रॉन एक तो इलैक्ट्रॉन है जिहदे ते आपां इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज देखना। उस तो अलावा जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन होणगे ईच अदर इलैक्ट्रॉन इन दिस शैल वो स्क्रीनिंग करनगे 0.35 ते ईच इलैक्ट्रॉन इन लोअर ग्रुप। इस तो लोअर ग्रुप च जिन्ने भी सारे के सारे इलैक्ट्रॉन होणगे वो सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्क्रीनिंग की वैल्यू 1.00 एच सीधा सीधा यह हिसाब है। ठीक है जी, इनू हुण आपां एक एग्जाम्पल ले लैंदे आ। फॉर एग्जाम्पल आपां पोटाशियम का देख लीए। पोटाशियम की कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, एस की एनर्जी घट होंदी है डी नालों, तो डी नालों पहला एस फिल होंदा। यदी आपां गल पिछे करके आए हैं एक वीडियो दे विच कि एस की पेनीट्रेशन पावर ज़्यादा होंदी है तो यह पहला फिल होंदा। हुण इहदे विच मान लो आपां इस इलैक्ट्रॉन ते देखना है Z इफेक्टिव। ठीक है जी, हुण ये NSNP शैल दे विच है। ठीक है जी, NSNP शैल इस इलैक्ट्रॉन ते इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज देखना। NSNP च इको इलैक्ट्रॉन है, 4 अदर इलैक्ट्रॉन तो है नहीं कोई। ठीक है जी, 4s4p च होर कोई इलैक्ट्रॉन तो है नहीं, यही इलैक्ट्रॉन है। सो आप n-1 शैल बारे देख लाँगे, इन्हां च सेम च तो कोई है नहीं है। ठीक है जी, जिन्हों आप 0.35 से मल्टीप्लाई करना सी, वो तो होर कोई इलैक्ट्रॉन इत्थे है नहीं। हुण n-1 शैल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन ने 6 ते 2 8 8 नूं आपां गुणा करांगे 0.85 दे नाल। ठीक है जी, उस ये हो गई n-1 की कंट्रीब्यूशन। तो उस तो बाद है भी n-2 जां होर बाकी लोअर जिन्ने भी ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन हैगे आ n-2 या तो लोअर। n-2 किहड़ा जी आ वाले इलैक्ट्रॉन, उस तो लोअर भी प्रेजेंट ने इलैक्ट्रॉन। सो ये सारे इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी स्क्रीनिंग होगी 1.00। सो इन्हां सारे नूं ऐड कर लैंदे आ, 10 इलैक्ट्रॉन हो गए 10 × 1.00। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल टोटल एस की वैल्यू। ठीक जी, तो इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज अगर कैलकुलेट करना है इट इज़ Z इफेक्टिव Z-S। Z मतलब वह एक्चुअल न्यूक्लीयर चार्ज जोड़ा कि प्रोटोन करके होएगा। तो पोटाशियम च प्रोटोन्स होंगे हैं 19। सो 19 माइनस ये सारी वैल्यू नू सॉल्व करके एस वैल्यू तुसीं इचों घटा देनी है। ये थोड़े को जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 2.20। ठीक है जी, ये आउटर मोस्ट 4s1 इलैक्ट्रॉन से इन्ना इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज उन्होंने फील होएगा। ठीक, इस तरह तुसीं कुछ होर एग्जाम्पल्स के नाल इनू होर सिलेक्टर रूल नू करके देखियो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੈਮ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੋ VSEPR ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।